ओम अपवित्रः पवित्रौ वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरशुचिः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्यम्। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रविस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतसङ्कल्पप्रतिर्भृतिर्वहि सदा वन्दिता सा मां पात् सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतूर्यगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशयतान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितं यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम गौर्या देव्यै नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिवार के दिन शनि की शांति के लिए कोई भी मनुष्य इस प्रकार से गंगा जल से पवित्र हो करके पवित्री धारण करने के पश्चात 3 बार आचमन करके फिर माँ सरस्वती और गुरु देवता तथा मंत्र का एकीकरण ध्यान करे। मतलब अपने गुरु का ध्यान करते हुए मंत्र का भी ध्यान करे अपने आत्म और हृदय और ज्ञान में, उसे विलीन कर ले। उसके पश्चात शनि देवता के लिए शनि ग्रह के निवारणार्थ केवल निम्नलिखित ध्यान करने से ही शनि देवता की कृपा हो जाती है और मनुष्यों को शनि ग्रह रूपी कष्ट जो भी 7.5 या 2.5 का होता है वो नहीं लगता, वो दूर हो जाता है और शनि देवता की कृपा होने से उसे वैभव, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। शनि अन्य ग्रहों से रक्षा भी करते हैं। शनि देव के विषय में यह बताना प्रमुखता है कि शनि सूर्य देवता के पुत्र हैं। सूर्य सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ग्रह 9 ग्रहों में हैं, जो कि सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। उन्हें हमारे सनातन धर्म में आदिकाल से सूर्य देव के रूप में माना गया है। और शनि जो हैं वो छाया से उत्पन्न सूर्य के पुत्र हैं। तो क्या ध्यान करना है, इसे ध्यान दें। मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूँ जिनका वाहन भैंसा है या गिद्ध वाहन है, जो गिद्ध पर सवार होकर के यात्रा करते हैं और भैंसा पर सवार होकर के लोगों को कष्ट दिया करते हैं। और शनि के हाथ में भगवान भुवन भास्कर की कृपा से जगत गुरु शंकर भगवान का दिया हुआ एक त्रिशूल उनके हाथ में दिखाई देता है, जो बहुत ही त्रिशूल चमत्कारिक अस्त्र है। मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूं जिनके गुरु भगवान भूतनाथ गौरीपति जी। ऐसा ध्यान करें। यानी शनिदेव के गुरु कौन हैं? भगवान शंकर, गौरा पार्वती के पति। मैं ऐसे, और फिर ध्यान करें कि मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूं जिनके दृष्टिपात से पापियों का संहार हो जाएगा। जितने भी पापी और दुर्गुणी दुश्मन शत्रु आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, उन सभी का एक ही दृष्टि से संहार करने में समर्थ शनिदेव को प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूं, यह ध्यान करें कि जिनके छोटे भाई यमराज हैं, आज्ञा के पालक, और
मृत्यु दंड देने वाले, संसार के पापी लोगों को मृत्यु दंड और धर्मात्मा को मृत्यु देने वाले धर्मराज कहे गए। तो इस प्रकार से मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूं जो अपने भक्तों को अभय दान प्रदान करते हैं। ऐसा ध्यान करने से शनिदेव मनुष्य को धन, वैभव और संपत्ति देते हैं। मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूं जो संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं। शनिदेव और शनिवार के दिन सीखी हुई मंत्र बहुत ही, गुरु से प्राप्त मंत्र बहुत ही शीघ्र फलित होती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और शनिदेव सभी विघ्नों को नष्ट कर देते हैं, सभी ग्रहों के बल का निवारण करके। तो मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूँ जो जमुना के भाई हैं। जमुना नदी को भी माना गया कि इन्हें शनिदेव अपनी बहन के रूप में मानते हैं। शनिदेव के विषय में इतना ध्यान करके कि जो सूर्य के पुत्र हैं, जिनकी शक्ति सूर्य के समान है, फिर भगवान शनि की प्रार्थना करें। जयति जयति जय जय शनि देवा, करत सिद्ध मुनि तुम्हारी सेवा। श्यामल तन कर लौह बिराजे, शीश मुकुट कटि कर धनि छाजे। जो तुहि ध्यावे सो फल पावे, सर्वसिद्धिता के घर आवे। भानुपुत्र यम कर है भ्राता, गिरिजापति गुरु सब फलदाता। लंक ही भयहु कोलाहल भारी, जाय पवन सुत नगर मजारी। स्वर्ण भमन चमकेउ बहु ठाती, सूझिन परेउ दिवस अरु राती। दृष्टि खोली निज देखेउ जबहि, स्वर्ण भयउ श्यामल रंग तबहि। असको जीव जंतु जग माही, जा पर दृष्टि परति तव नाही। कृपा दृष्टि जा पर तव होई, सकल सुमंगल पाई सोई। जो हनुमत कर भक्त कहावे, कृपा दृष्टि शनि की जग पावे। पिपलेश्वर ही ध्यान जहि होई, शनि कुदृष्टि न व्यापै सोई। जो यह पाठ करहि मन लाई, होहि देव शनि सदा सहाई। 7.5 अढ़ैया नासे, ज्ञान ज्योति जग सदा प्रकाशे। बस इतना ही पाठ कर ले मनुष्य। आजकल स्त्रियां, मनुष्य, बच्चे, बूढ़े सभी पढ़े लिखे हैं। इतना पाठ केवल करके और अपने सभी कर्मों को शनिदेव को अर्पित कर दे, उस मनुष्य को शनि के ग्रहों का कोई कष्ट नहीं होगा। यह गर्ग कुल उत्पन्न आचार्य जी का मत है, आचार्य जी का अनुभव है। और शनि वैभव और व्यवस्था प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति 27 शनिवार को इस पाठ को कर लेता है और पाठ करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा लेकर के हवन और पूजन करा दे और छाती पीपल वृक्ष के नीचे पोटली में बांट कर रखवा दे, तो उस मनुष्य को अभूतपूर्व सफलता देते हैं। कैसी सफलता? पर्वत हु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। शनि की ऐसी शक्ति है कि तृण को पर्वत हिमालय से भी बड़ा बना देते हैं और पर्वत को भी तृण के समान बनाने की शक्ति शनिदेव में है। राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कह के युहु कीमति हरि लीना। जब कष्ट देते हैं तो बहुत अघोर कष्ट देने लगते हैं और धन देते हैं तो छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। ऐसे शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ।